चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। शुरू करते हैं गांव और ढाड़ियों की खबरें। राजसमंद की आमेट पंचायत समिति के जैतपुरा पंचायत में सरपंच की दबंगई के चलते टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई। सरपंच ने अपशब्द कहकर ठेकेदारों को पंचायत से बाहर निकाला। राजसमंद की आमेट पंचायत समिति के सेलागुड़ा गांव में सूरत से भीम जा रही वीडियो कोच बस के ऊपर बैठे एक युवक के हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से झुलसने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि बस की छत पर क्षमता से ज्यादा लगेज भरा हुआ था। मृतक की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। अपनी मां के साथ सूरत से अपने पैतृक गांव आ रहा था। वहीं पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया है। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे के नया रोडवेज बस स्टैंड पर मामूली बरसात में नाड़ी में तब्दील हो गया, जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर की फतेहगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कुंडा में निर्मल भारत अभियान के तहत बने शौचालयों का समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। ग्रामीणों ने भुगतान करने की मांग की है। चूरू के सादुलपुर कस्बे में संतुलन बिगड़ने से पिकअप पलट गई। इस हादसे में 3 व्यक्ति घायल हो गए, तो वहीं 2 घायलों को सिद्धमुख के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और एक को हिसार के लिए रेफर किया गया। यह हादसा नीलगाय आने के कारण हुआ। झुंझुनू की उदयपुरवाटी पंचायत समिति की गुड़ा में पानी की मांग को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। 8 साल पहले सरकारी ट्यूबवेल लगाया गया था, लेकिन अभी तक इस पर एक परिवार का कब्जा है और वो खेती के काम में ट्यूबवेल का उपयोग करता है। झुंझुनू जिले के खेतरी में पानी की सबसे बड़ी परियोजना का एक इंजीनियर के अचानक गायब होने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कुंभाराम न्याय परियोजना में खेतरी में पाइपलाइन बिछाने का कार्य कर रही एल&टी का मैकेनिकल इंजीनियर आज सरवन रविवार से घर से गायब है। कंपनी के साथी कर्मचारियों के ढूंढने के बावजूद नहीं मिलने पर खेतरी नगर थाने पर गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन खेतरी नगर थानाधिकारी सतीश कुमार ने पहले दिन मामला दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस ने जब इंजीनियर की मोबाइल लोकेशन निकलवाई तो गुड़गांव की बताई जा रही है, जिस पर पुलिस ने साथी कर्मचारियों को गुड़गांव थाने में मामला दर्ज करवाने की बात कहकर मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया। नागौर की डीडवाना पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत छापरी खुर्द के ग्रामीणों ने गांव में पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था करवाने के लिए एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि छापरी खुर्द, सरदारपुरा व जोगनी में बारिश नहीं होने के कारण ये 3 गांव सूखे की चपेट में हैं, जिसके कारण गाय एवं बछड़ों के चारे पानी के लिए संकट उत्पन्न हो गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में वसावा व खुजावास में तेज बारिश के बाद लोगों के चेहरे खिले नजर आए। टोंक, चिलरी और किरोड़ में भी बारिश हुई। फसल के लिए अच्छी बारिश है। सवाई माधोपुर के चौक का बरवाड़ा में अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने की गुहार की गई। 10 गांव के ग्रामीणों की महापंचायत की तैयारियां हो रही हैं। किरोड़ी लाल ने संबोधित किया, वहीं बिनास से बजरी खनन का विरोध किया गया। अलवर के पैरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर शेरपुर गांव के पास सीमेंट से भरे ट्रॉले ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वह मृतक बिहार के रहने वाले हैं। बाड़मेर की गुड़ामालानी से दोरीमन्ना निजी बस बंद है। राजस्थान लोक परिवहन सेवा लगाने के कारण निजी बसें बंद की गई। बाड़मेर से दोरीमन्ना ने आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बीकानेर की कोलायत पंचायत समिति के राववाला क्षेत्र में लाखों की लागत से बने सरकारी भवनों का कोई धनी धूरी नहीं है। गांव पंचायत राववाला के बरसलपुर और भुरासर क्षेत्र में सरकार द्वारा विद्यालयों को नजदीक के स्कूलों में मर्ज करने के बाद कुछ लोग अवैध रूप से निजी शिक्षण संस्था संचालित कर रहे हैं। बरसलपुर ब्रांच की 129 आरडी स्थित सरकारी विद्यालय में भी अवैध रूप से निजी विद्यालय संचालित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में सरकारी अध्यापक नहीं होने के कारण बच्चों को या तो बाहर भेजना पड़ता है या मजबूरी में सरकारी विद्यालय में संचालित अवैध निजी विद्यालय में पढ़ाना पड़ रहा है। राजसमंद के आमेट में बस की छत पर बैठे युवक की करंट से मौत हो गई। युवक सूरत से देवघर जा रहा था। वहीं इस घटना के बाद बस में अफरा तफरी मच गई। बस की छत पर भारी मात्रा में लगेज होने की खबर मिली है। युवक की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी है। ये मामला सूरत भीम चलने वाली रामदेव ट्रैवल्स का है। सीकर के लोसल कस्बे से भीमा गांव होते हुए परेवड़ी जाने पर सड़क मार्ग बदहाल है। मार्ग पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। विभाग में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में गंगापुर क्षेत्र पर इंद्र देवता मेहरबान हुए। गंगापुर में देर रात में झमाझम बारिश हुई। शहरी इलाके में 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रायपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई है। रायपुर इलाके में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फसलों के लिए बारिश अमृत साबित हुई है। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति में रिमझिम बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर आई है, तो वहीं बोई गई खरीफ की फसल के लिए भी बरसात वरदान साबित हुई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में बिजली उपभोक्ताओं को करंट का झटका लगा। निगम ने बिल जमा होने के बाद भी बिल की पेनल्टी सहित बकाया राशि निकाली।
उपभोक्ता के पास बिल जमा होने की रसीद भी दी। नागरिक सेवा केंद्र संचालक ने बताया कि बिल की राशि निगम के खाते में जमा करवा दी गई है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के आड़सर, लालासर, घीरदेसर सहित कई गांवों में तेज हवा के साथ आई बरसात से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सावन में पहली बरसात से खेतों में खड़ी बाजरा, मूंग, मोठ की फसल को फायदा मिला है। किसानों का मानना है कि सावन में 1-2 बरसात और होने पर किसानों को अच्छा फायदा मिलेगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सबसे बड़ी गौशाला गोपाल गौशाला की कार्य समिति बैठक मंगलवार को गौशाला अध्यक्ष विजय सिंह पारक की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें गौशाला के संवर्धन हेतु कई निर्णय लिए गए। मंत्री जगदीश स्वामी ने बताया कि बैठक में गौशाला के नवनिर्माण कार्य पर चर्चा हुई। प्रतापगढ़ के पीपलकोट थाना इलाके में बिजली विभाग के बदहाल पोल ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली। यह हादसा पीपलकोट थाना क्षेत्र के सोबनिया का है। 6 साल की बच्ची अपने घर के बाहर आंगन में खेल रही थी, तभी बच्ची ने पोल को गलती से छू लिया। इसके बाद बच्ची बुरी तरह से करंट की चपेट में आई और बच्ची को गंभीर हालत में पीपलकोट अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तो वहीं विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए पोल में करंट प्रवाहित होने से हादसे बढ़ रहे हैं। गुजरे 3 महीनों में करीब 9 लोगों की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई है। बांसवाड़ा की दानपुर पंचायत समिति में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में दर्जन भर से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं झगड़े में घायल सभी घायलों को बांसवाड़ा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं को पुलिस की प्रशिक्षित महिला कोच द्वारा आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए। जयपुर पुलिस लाइन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस एकेडमी स्थापित है, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जाता है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में शिवसेना गौरक्षा दल के सदस्यों ने ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाने में सफलता प्राप्त की। ट्रक में 52 बछड़े क्रूरतापूर्वक भरे हुए थे। चालक व खलासी ट्रक को लावारिस छोड़कर वहां से भाग छूटे। शिव सैनिकों की सूचना पर मौके पर पहुंची शाहपुरा पुलिस ने गौवंश को गौशाला भेज दिया। पुलिस ने चालक व खलासी के खिलाफ अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करके ले जाने व ट्रक को छोड़कर फरार हो जाने का मामला दर्ज कर ट्रक चालक व आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सगतपुरिया स्थित बैकुंठ धाम परिसर को इसी माह में हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया। यहां आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भैरवनाथ मंदिर के पास और मोक्ष धाम के पास में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का समारोह पूर्वक रोपण किया गया। बैकुंठ धाम से जुड़े सेवकों ने संपूर्ण परिसर को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। 30 जुलाई को बैकुंठ धाम परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में संगीत में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। भीलवाड़ा के शाहपुरा में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीकॉम पास फर्स्ट में आरक्षित वर्ग ओबीसी, एसटी, एससी, एसबीसी में स्थान रिक्त है। प्राचार्य के अनुसार बीकॉम 5 प्रथम में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 31 जुलाई तक किया जा सकता है। अलवर की नीमराणा में भूनगढ़ा आहिर गांव के स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सांप करीब 1 घंटे तक स्टाफ रूम में घूमता रहा। अलवर की कोट कासिम में सीएससी का उपखंड अधिकारी और प्रधान ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अनियमितता पाई गई। जगह जगह गंदगी का ढेर मिला, साथ ही कई अधिकारी भी अनुपस्थित मिले। अजमेर की मसूदा पंचायत समिति सभागार के टल सेवा केंद्र पर जन स्वावलंबन अभियान के दूसरे चरण की बैठक हुई। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेश चावला, तहसीलदार सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चावला ने अधिकारियों को अभियान के तहत जो भी कार्य हुए उन पर समय समय पर अवलोकन करने के निर्देश दिए। और खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।